सभी को नमस्कार। आप सभी का स्टडी एट होम चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के जो दूसरी वीडियो है वो लेकर आए हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा दिया था, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको समझा दिए थे। खासकर एग्जांपल नंबर 8 तक मैंने जो है वो इसमें समझा दिया था। तो आज जो है हम इस वीडियो में आगे के एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं उनको करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को बनाना ना भूलें, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि जब भी और वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 9 जो है खोल रखा है। अगर आप इस एग्जाम्पल नंबर 9 को समझें तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि जो हरप्रीत है वो दो विभिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। हरप्रीत जो है वो दो सिक्कों को एक साथ उछालती है, और मान लीजिए कि एक सिक्का ₹1 का है और दूसरा सिक्का ₹2 का है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो इसमें ये लिखा है, दो सिक्के उसने उछाले हैं और उसके पास दो भिन्न भिन्न सिक्के हैं, उनको उन्होंने एक साथ उछाला है। और आपको ये मान लीजिए कि मानना है कि उसका जो एक सिक्का है उसके पास वो ₹1 का और दूसरा सिक्का ₹2 का है। तो हमें इस बात की प्रायिकता बतानी है, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वह कम से कम एक चित्त अवश्य प्राप्त करेगी। यानी उसका चित्त का मतलब हो गया एक टैल उसका अवश्य आएगा। अब अगर आप दो सिक्कों को एक सिक्के पे हम जानते हैं हेड या टेल, बस दो ही ऑप्शन होते हैं। और अगर आपके हाथ में एक साथ दो सिक्के और आप दो सिक्के एक साथ उछालें तो वो दोनों जब फर्श पे गिरेंगे तो या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पे आपको हेड हेड दिखाई दे, है ना, या एक पे हेड एक पे टेल, या एक पे टेल एक पे हेड, या ये भी हो सकता है दोनों पे टेल टेल दिखाई दे। यानी जो संभावित परिणाम होंगे वो यही होंगे जो यहाँ लिखे हुए हैं। यानी हेड के लिए एच बना दिया, टेल के लिए टी, यानी या तो एच एच होंगे दोनों पे, यानी हेड हेड, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल। ये 4 संभव परिणाम हैं, यानी ये आपके टोटल परिणाम है जो आपके आ सकते हैं। लेकिन उसमें कहा है कि आपको इस बात की प्रायिकता बतानी कि कम से कम यानी मिनिमम एक टेल अवश्य प्राप्त होना चाहिए। यानी जो आपके संभावित परिणाम हो उनमें मिनिमम एक टेल जरूर होना चाहिए, चाहे अधिक से अधिक कितने भी टेल हो। यानी कि आपका जो अनुकूल प्रायिकता जो होगी, जो आपके लिए अनुकूल घटना है, वो ये है कि उसमें कम से कम एक टी जरूर होना चाहिए। यानी वो ये वाला ब्रैकेट हो गया, ये वाला ब्रैकेट हो गया और ये वाला। अधिक से अधिक दोनों टेल भी हो सकते हैं, यानी कम से कम एक टेल जरूर होना चाहिए। ये वाला नहीं होगा अनुकूल आपके लिए परिणाम, क्योंकि इसमें फिर आपका एक भी टेल प्राप्त नहीं होगा। तो ये सभी सांप्रायिक घटनाएं हैं। यहाँ पर बता रखा है आपको डिटेल में कि एच एच का अर्थ है कि पहले सिक्के पर जो कि ₹1 का है उस पर भी चित आया। ठीक है, सॉरी, चित का मतलब यहाँ पे हेड है और पट का मतलब टेल होता है। तो मैंने आपको थोड़ा सा गलत एक्सप्लेन कर दिया, चित का मतलब हेड होता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको हेड आने की प्रायिकता बतानी कम से कम। तो इसका मतलब हमारे लिए अब अनुकूल प्रायिकता वो होंगी जिनमें हेड आ रहा होगा, यानी ये और ये वाली नहीं होगी, है ना। तो अगर ऐसा आ जाए इसी प्रकार, अगर हेड एच टी है तो इसका मतलब पहले पर चित आएगा और दूसरे पर पट आएगा। और घटना ई कम से कम एक चिताना यानी कम से कम एक हेड आना। और एक हेड आने का मतलब उसमें या तो दोनों हेड भी हो सकते हैं, कम से कम एक हेड का मतलब अधिक से अधिक दोनों भी हो सकते हैं, या फिर हेड टेल या टेल हेड। तो ये आपकी जी अनुकूल जो है परिणाम होगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3, और टोटल परिणाम आपके कितने थे? 4। तो जो आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी पी ई इजिकल टू वो 3/4 हो जाएगी। इसमें बहुत डिटेल में समझा रखा है। आपको बस जनरली क्या करना है, परिणाम लिखने हैं जो जो आपके संभव हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें आप देख लो अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके, 3 हैं, और टोटल परिणाम कितने थे आपके? 4 थे। तो आपका जो टोटल प्रायिकता हो गई वो 3/4 हो गई। तो इस तरीके से जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब आइए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि एक म्यूजिकल चेयर के खेल में जो महिला संगीत बजा रही थी उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। यानी जो एक म्यूजिकल चेयर वाला खेल हो रहा है और उसमें महिला संगीत जो है बजा रही, उसे ये एडवाइस दी गई है कि वो संगीत जैसी प्रारंभ करेगी 2 मिनट बाद के अंदर कभी भी संगीत जो है बंद कर देगी। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगा।
यानी संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर ही बंद हो जाएगा। इस बात की क्या प्रायिकता है, अब इसको हम समझेंगे। यहाँ संभव परिणाम 0 और 2 के बीच की सभी संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि जैसे ही आपका संगीत शुरू होगा और जब तक उसके 2 मिनट पूरे होंगे उसके अंदर कभी भी बंद करना है, कभी भी बंद करने की पूरी एडवाइस है उस औरत को। तो दैट मीन्स, और ये भी कहा है कि हमें इस बात की प्रायिकता बतानी कि पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगा, इस बात की। तो अगर हम यहाँ पे संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करें, संख्या रेखा का 0 से 2 तक का ही भाग दिखाया गया है, जिसमें 0 अंक भी आपको दिखाया गया है, आधा भी दिखाया गया है, 1 भी दिखाया गया है, फिर पूरा 2 भी दिखाया गया है। अब हमने जिस बात की प्रायिकता निकालनी है उसको हम घटना ई मान लेंगे, और घटना ई इस बात की प्रायिकता है, इस बात की कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर संगीत जो है बंद हो जाता है। तो ई के जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वो संख्या रेखा पर 0 से लेके 1/2 यानी 0 से लेके आधे के बीच के सभी बिंदु होंगे। अब क्योंकि सभी परिणाम समप्रायिक हैं, यानी सभी की आने की संभावना समान ही है, कोई सा भी समय पे बंद हो सकता है संगीत, इसलिए हम ये तर्क दे सकते हैं कि कुल दूरी 2 में से दूरी 1/2 जो है वो घटना ई के अनुकूल है। यानी इसमें जो हमारे लिए अनुकूल परिणाम है वो 1/2 तक होगा, आधे तक होगा, क्योंकि आधे मिनट में संगीत बंद होने की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि पी ई इज इक्वल टू घटना ई के अनुकूल दूरी, और नीचे लिखा है पूरी दूरी जिसमें परिणाम स्थित हो सकते हैं। तो घटना ई के अनुकूल दूरी कितनी हो गई, 1/2। मैं इसको सबको पहले रफ कर देता हूँ, आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। यानी जो उस घटना के होने की जो प्रायिकता होगी उसमें ई के अनुकूल दूरी और इसमें टोटल दूरी, तो अनुकूल दूरी तो आधी थी, क्योंकि आधे टाइम पर जो हमें संगीत बंद करना है, और पूरा टाइम हमें दिया गया था 2 मिनट का, तो नीचे 2 लगा दिया, तो 1/2 के अपॉन में 2 आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/4, यानी 1/2 के अपॉन में 2 है, हम इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, फिर ये आपका जो है ये चेंज हो जाएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 आ जाएगा, और नीचे 2 की 2 से होके 4, तो इस तरीके से आपका 1/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें लिखा है कि एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति 15.2 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया। ये आपको आकृति दर्शाई गई है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील के अंदर गिरा है। हमें इतने की प्रायिकता निकालनी है कि वो झील के अंदर गिरा है। देखिए टोटल जो आयताकार रेक्टेंगुलर एरिया है आपका वो कितना है, उसका एरिया आप निकाल लीजिए। उसकी जो लेंथ है वो है 9 किलोमीटर की, और जो ब्रेथ है वो 4.5 किलोमीटर की, और एरिया आप जानते हो लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एरिया निकल के जाएगा। यानी पहले तो हम संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे जिसमें हेलीकॉप्टर गिर सकता है। तो देखिए 4.9 की और 9 की मल्टीप्लाई करी तो 40.5 स्क्वायर 40.5 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें अगर, तो इसको अगर हम और देखें तो झील का, अगर हम झील वाले एरिया की अगर हम बात करें तो झील वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो झील वाले एरिया में आप इसकी अगर लेंथ देखें ये कितनी होगी, देखिए टोटल कितनी है 9 है, और ये वाली एरिया कितनी है 6 है। यानी अगर मैं 9 में से ये वाली 6 माइनस कर दूंगा तो ये कितनी आ जाएगी 3 हो जाएगी, है ना। ऐसी ये वाली कितनी है 4.5, और इधर की कितनी है 2। अगर मैं 4.5 में से ये वाली 2 माइनस कर दूंगा तो ये वाली जो आ जाएगी वो आपकी 2.5 आ जाएगी। यानी जो झील है उसकी लेंथ 3 है और उसकी जो ब्रेथ है वो 2.5 है, यानी 3 की 2.5 की 3 की और 2.5 की जो है आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि इन्होंने करी भी है। तो झील का वास्तविक क्षेत्रफल निकालने के लिए 2.5 और 3 की मल्टीप्लाई करी तो 7.5 किलोमीटर स्क्वायर आ गया। दैट मीन्स ये हो गया कि जो आपका अनुकूल क्षेत्रफल है वो 7.5 और टोटल क्षेत्रफल आपका 40.5 है। तो जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं तो जो हमारी अनुकूल घटना होती है वो हम ऊपर रखते हैं और अपॉन में क्या रखते हैं टोटल। तो ऊपर हम 7.5 रखेंगे, नीचे 40.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से आपका जो है पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 75/405 आ जाएगा। जब इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो आपका ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 5 जा 75, नीचे आपके हो जाएंगे 15 2 जा 30, बचेंगे 10, 5 आगे है तो वो 105 हो जाएगा, और 15 7 जा क्या होते हैं 105। तो इस तरीके से 5/27 इसका जो है आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12, एक डिब्बे में 400 कमीजें हैं जिसमें से 88 जो हैं 88 अच्छी हैं और 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में कुछ ज़्यादा ही खराबी है, अधिक खराबी है। तो एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता है उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है, वो उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। तो इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छा यानी एट रैंडमली निकाला जाता है
यानी अचानक में से बिना देखे कोई कमीज निकाल ली जाएगी। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जिम्मी को स्वीकार हो और सुजाता को भी स्वीकार हो। अब ध्यान से क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से एक बार हम दोबारा से रीड करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, टोटल कमीजें कितनी हैं? 100 हैं, जिसमें से 88 अच्छी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 8 जो हैं थोड़ी सी ख़राब हैं, यानी ना वो ज़्यादा अच्छी हैं ना वो ज़्यादा ख़राब हैं। तो 88 और 8 आपके कितने हो गए? 96। और 4 ऐसी कमीज़ हैं जो बिल्कुल ही ख़राब हैं। अब जो जिम्मी है वो जो है उसको ऐसी कमीज़ें निकालती है कि उसे अच्छी ही कमीज़ चाहिए, है ना। और सुजाता मतलब अच्छी कमीज़ों को वो स्वीकार कर रही है। जिम्मी जो है व्यापारी, वो अच्छी कमीज़ों को स्वीकार कर रहा है, जबकि सुजाता जो है वो अस्वीकार कर रही है उन कमीज़ों को जो बिल्कुल ही ख़राब हैं। यानी बीच वाली कमीज़ों की बात ही नहीं आ रही है, जो थोड़ी कम ख़राब हैं और कम अच्छी हैं। जो बिल्कुल अच्छी हैं उनकी बात आ रही है, जो बिल्कुल ख़राब हैं या फिर उनकी बात आ रही है ना। तो जो बिल्कुल अच्छी हैं उनको तो कौन स्वीकार कर रहा है? उनको स्वीकार कर रहा है जिम्मी। और हमें इसी बात की प्रायिकता निकालनी है। और बिल्कुल अच्छी कितनी है फिर? यानी उसके लिए अनुकूल प्रायिकता 88 हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी को स्वीकार कर रहा है और उसी की हमें प्रायिकता निकालनी है। और बिल्कुल अच्छी कमीजें हैं इसमें 28, 88 और टोटल थी 100। यानी उसकी अच्छी, बिल्कुल अच्छी कमीजें स्वीकार करने की प्रायिकता 88/100 हो जाएगी, जो यहाँ निकाल भी रखी है आप नीचे देखेंगे तो। लेकिन अब सुजाता के लिए हमें निकालनी है जो बिल्कुल ख़राब कमीजें उनको वो अस्वीकार कर रही है। पहली बात तो यह है। अब बिल्कुल ख़राब कमीजें थी 4, ठीक है। तो बिल्कुल ख़राब कमीज़ों को वो अस्वीकार कर रही है, तो इसका मतलब अस्वीकार वो कर रही है 4 कमीज़ों को। तो उसके लिए अस्वीकार करने के लिए अनुकूल कंडीशन हो गई वो 4, ठीक है ना। अगर वो 4 को अस्वीकार कर रही है तो फिर स्वीकार कितने को कर रही होगी? 100 टोटल कमीज़ें थी, 100 में से 4 माइनस कर दो तो कितनी बची? 96। केवल वो 4 को ही तो अस्वीकार कर रही है ना। और हमें निकालनी है कि वो हमें प्रायिकता इस बात की निकालनी है वो स्वीकार कितने को करती है। जब वो 4 को अस्वीकार कर रही है तो स्वीकार कितने को करेगी? टोटल कितनी थी? 100। तो 100 में से 4 गई 96, यानी वो 96 को तो स्वीकार कर ही रही है, चाहे इसमें फिर बिल्कुल अच्छी हो या थोड़ी कम अच्छी ही क्यों ना हो। तो उसके लिए जो अनुकूल कंडीशन हो गई वो 96 हो गई। और टोटल कमीजें आपकी 100 थी, तो 96 के अपॉन में आपका 100 आ जाएगा। तो इसके लिए इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसके लिए जो प्रायिकता होने वाली है वो 96/100 होने वाली है। तो देखो उसके लिए कमीज जो सुजाता को स्वीकार है वो 96/100 हो गई, तो 0.96 आ गया। उसके लिए जो अनुकूल परिणाम हो गए वो 96 थे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये लिखा है एग्जाम्पल नंबर 13 में कि एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणाम पहले तो आपको लिख लेने हैं। सलेटी कलर का पासा और एक नीले कलर का पासा, दोनों को एक साथ फेंका जाता है। एक पासे पे आप जानते हैं 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, और एक साथ अगर हम 2 पासों को फेंकोगे तो 36 परिणाम आ सकते हैं। 6 × 6 36 परिणाम उसमें संभव है, वो सारे हमें लिखने पड़ेंगे। अब 36 परिणाम आप सोच रहे होंगे कैसे भाई, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, फिर पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले 1 दूसरे पे 5, पहले 1 दूसरे पे 6। यानी पहले के 1 के साथ दूसरे के 6 आ गए। ऐसे ही पहले के 2 के साथ दूसरे के 6, पहले के 3 के साथ दूसरे के 6। तो ऐसे करके उसके 6 नंबर के साथ उसके 6 नंबर हम लिखेंगे, तो 6 × 6 36 टोटल परिणाम आ जाएंगे। तो वो सारे हमें लिखने हैं। और साथ में इस बात की प्रायिकता बतानी है कि दोनों पासों पर जो संख्याएं आई हैं उनका योग एक बार 8 हो, इस बात की प्रायिकता निकालनी है। एक बार 13 हो और एक बार 12 से छोटी या उसके बराबर संख्या हो। यानी इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। तो पासे हमारे पास 2 कलर के, एक सलेटी और एक नीला कलर का। इन्होंने ऐसे लिखा है कि जब नीला पासा 1 दर्शाता है तब सलेटी पासे पर संख्याएं 1 2 3 4 5 6 में से कोई सी भी संख्या हो सकती है। और ये तभी होगा जब नीले पासे पर 2 3 4 5 या 6 होगा। यानी इस प्रयोग के संभावित परिणामों की सारणी नीचे दर्शाएगी। यानी वही जो बात मैंने आपको बताई कि उस नीले पासे पे हमने 1 लिया, उसके साथ सलेटी पासे के सारे अंक ले लिए। ऐसी नीले पासे पर फिर 2 लेंगे, उसके साथ सलेटी के सारे अंक लेंगे, फिर नीले पासे पे 3 लेंगे, उसके साथ सलेटी के सारे अंक लेंगे। इस तरीके से हम सभी संभावित परिणाम जो है इसमें बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं नीचे जो टेबल है। आप इसमें देखिए, इधर नीला पासा लिख दिया, ऊपर सलेटी पासा लिख दिया है। इधर नीले के 6 अंक, उधर सलेटी के 6 अंक। तो देखो इसके 1 के साथ इसका 1 का कॉम्बिनेशन बनाया तो 1,1, फिर इसके 1 के साथ इसका 2 का कॉम्बिनेशन बनाया तो 1,2, फिर इसके 1 के साथ ऐसे 3 का बनाया तो 1,3, फिर 1 के साथ 4 का तो 1,4, 1 के साथ 5 का तो 1,5, 1 के साथ 6 का तो 1,6। ऐसे फिर 2 के साथ इन 6 का बना लेंगे सबका, तो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। ऐसे ये सारे नीचे तक के आपके ये सारे बन जाएंगे। यानी आप इनको काउंट कर लीजिए तो टोटल 36 जो है आपके ये आपके परिणाम हो गए संभावित। लेकिन हमें जो प्रायिकता बतानी है वो किस बात की बतानी है? पहली कंडीशन में हमें इस बात की प्रायिकता बतानी कि जब आपने दोनों पासों को एक साथ फेंका
जब आपने दोनों पासों को एक साथ फेंका तो उन पासों पर फेंके गए अंकों का योग 8 आना चाहिए। अब अंकों का योग 8 कैसे आएगा ये आपको देखने वाली बात है। इसमें आप देख लो भाई, जिस जिस ब्रैकेट में जो अंक आ रहे हैं उनका योग किस में 8 आ रहा है। इनमें से तो मुझे लग नहीं रहा कि पहली लाइन में किसी का 8 आ रहा है, क्योंकि अधिकतम 1 और 6 का योग भी 7 ही आ पाएगा। दूसरी वाली में अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरी वाली लाइन में 2 और 6 का योग ही 8 आएगा। तीसरी वाली लाइन में आप देखेंगे तो 3 और 5 का योग 8 आएगा, है ना। फिर चौथी वाली लाइन में अगर आप देखें तो 4 और 4 का योग 8 आएगा। और पांचवी वाली लाइन में अगर आप देखें तो 5 और 3 का योग 8 आएगा। और छठी लाइन में आप देखें तो 6 और 2 का 8 योग आए, यानी 8 योग आने वाले अनुकूल परिणाम आपके सिर्फ कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और टोटल परिणाम आपके कितने हैं, 36। तो इस यानी दोनों पासे आपने फेंके हैं, उन पे उनका योग, उन पे फेंके गए अंकों का योग 8 है। इस बात की प्रायिकता कितनी हो गई, 5/36 हो गई। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। वो देखिए यहाँ पर मैं इन्होंने करके भी दिखा रखा है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ करके भी दिखा रखी है। वो वाले जो मैंने आपको ब्रैकेट वहाँ पे गोल गोल करके दिखाए थे वही इन्होंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं। यानी टोटल अनुकूल परिणाम 5 हो गए, तो इसकी प्रायिकता 5/36। फिर सेकंड पार्ट में पूछा था कि ऐसी प्रायिकता आपको बतानी कि अंकों का योग 13 आना चाहिए। अब आप जानते हैं दोनों पासों पे अधिकतम अंक 6 तक के होते हैं, यानी पहले पे भी 6 दूसरे पे भी 6, तो 6 और 6 का योग ही कितना आएगा, 12 आएगा। यानी 13 योग तो तभी आ सकता था जब एक पासे पे 6 आ जाए और एक पे 7 आ जाए, और 7 अंक होता ही नहीं पासे पे। तो इसका मतलब जो ऐसी घटना जिसमें अंकों का योग 13 है वो संभव ही नहीं है। तो इसमें अनुकूल परिणाम बिल्कुल कोई है ही नहीं, जीरो है। अनुकूल परिणाम इसमें जीरो लिख रखा है, और टोटल परिणाम तो हमें पता ही है हमारे पास 36 है। तो इसकी प्रायिकता की अंकों का योग 13 है वो 0/36 हो जाएगी, यानी प्रायिकता आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब जो इसमें तीसरा पार्ट कहा गया था, तीसरे पार्ट में कहा था कि अंकों का जो योग आना चाहिए वो या तो 12 आना चाहिए या फिर उससे छोटी कोई संख्या आनी चाहिए। आप ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन में थर्ड पार्ट जो है, अगर इसको हम देखें थर्ड पार्ट में जो है कि 12 से छोटी या फिर उसके बराबर ऐसी संख्या आनी चाहिए। तो 12 से छोटी या फिर उसके बराबर, तो 12 से छोटी संख्याएं, अंकों का योग 12 से छोटा है या फिर उसके बराबर आए। तो भाई या तो अंकों का योग अधिक से अधिक 12 ही आ सकता है पासे पे, कि एक पे भी 6 आ जाए दूसरे पे भी 6 आ जाए, है ना। और बाकी सारे जितने भी ये टोटल थे इस पूरी लिस्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, पूरे जो टेबल है इसमें सारे ही अंकों का योग या तो 12 से कम आएगा या अधिक से अधिक ये वाला आएगा जिसमें 6,6 लिखा हुआ है 12। बाकी सब में आप देखेंगे 6 5 11, 6 4 10, 6 3 9, 6 2 8, 6 1 7, 5 1 7, 5 1 6, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10, 5 6 11, यानी 12 से छोटा ही आएगा। और उसमें यही कहा गया है कि परिणाम या तो 12 से कम आए या फिर खुद 12 आए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे लिए अनुकूल परिणाम ये सारे हो गए। इन सारे के सारे 36 परिणामों में ऐसा हो रहा है कि या तो अंकों का योग 12 आ रहा है या फिर 12 से छोटा आ रहा है। तो यानी अनुकूल घटना हमारे लिए 36 हो गई, और टोटल घटनाएं भी इसमें कितनी हो गई, 36। तो 36/36 इस बात की प्रायिकता हो जाएगी। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने 36/36 करके इसकी प्रायिकता निकाल रखी है, और वो प्रायिकता फिर कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरीके से आपके इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल हो गए। अब आपकी एक्सरसाइज 15.1 जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो एक्सरसाइज 15.1 है उसको समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। आज इसके हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें मैं एक्सरसाइज 15.1 को आपको सॉल्व करवाऊँगा। तब तक आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।